हेलो बच्चों। तो इस समय हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर महर्षि व्यास। तो ये देखिए महर्षि व्यास आपको नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं ये कौन है। महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन का दर्शन प्रस्तुत करता है। आप सभी ने महाभारत देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। पढ़ी तो ज़्यादातर नहीं होगी बट देखी तो सभी ने होगी, है ना। महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता यानी महाभारत को लिखने वाले स्पष्टतः महान ही होंगे। महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास का रंग काला था, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वीपायन भी कहा जाता है। द्वीप जानते हैं आप लोग, ऐसी जगह जिसके चारों ओर पानी होता है। तो आरंभ में एक ही वेद था। व्यास ने इसका अध्ययन किया और मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। तो आगे देखिए, महर्षि वेदव्यास विद्वान, मनस्वी तथा तपस्वी थे। इनके द्वारा महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना हुई है जो विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत के 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना व्यास जी ने लोक कल्याण की भावना से की थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, लिखते समय मेरी कलम रुकने ना पाए। यदि वह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझकर लिख पाते उतनी देर में व्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते थे। महाभारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो सकता है तथा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशमान हो सकता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से सांसारिक व आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ के द्वारा वेदव्यास जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमश ऐसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश इस प्रकार है, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो सकता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। तो आप सब ये देखते ही हैं आजकल कि पहले क्या था, राजा को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था और शादी करने का अधिकार नहीं। बहुत समय की पहले की बात है। तो मतलब ये मान्यता थी कि एक राजा जो है वो अगर स्वार्थ में रहेगा तो प्रजा का हित नहीं कर पाएगा और प्रजा हित के लिए उसे अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास जी ने विचार किया कि बड़ी संख्या में लोग भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों को लिखने का संकल्प किया। तो देख रहे हैं आप कि वेद व्यास ने कितना बड़ा योगदान दिया है। महर्षि वेद ने कई रचनाएं की हैं। महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन आदि ये सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने लिखा है कि परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ा देने से पाप की प्राप्ति होती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्रव्यम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और वेद व्यास जी के बारे में हम जान जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझ जाते हैं। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि
हम व्यक्तित्व इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व को अच्छे ढंग में ढाल सकें, गलत रास्ते पर ना चलें, गलत चीज़ों को पहचान सकें। हमारा सांसारिक जीवन जो स्टार्ट होगा और जो हमारा जीवन चलेगा उसमें क्या गलत है क्या सही है, इन चीज़ों का निर्णय हम अच्छे तरीके से ले सकें, इसलिए ही ये व्यक्तित्व हम पढ़ते हैं। फिर इनके प्रश्न हैं, ये मैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी।